सर्वतोमुखी समाधान, जिसको अभ्युदय पहले नाम दिया है। अभ्युदय का परिभाषा नहीं दे पाए। अभ्युदय के बारे में इसमें लिखा है वैशेषिक दर्शन है एक, उस दर्शन में लिखा है एक सूत्र, निश्चय सा अभ्युदय करा सा धर्म, उसको धर्म बताया। वह धर्म को व्याख्या दिया। जब व्याख्या देने पर क्या हुआ, मानव इसके मनोधर्म शास्त्र में जो 4 वर्ण 4 आश्रम का जो कर्तव्य बताया है उसी को पूरा करना अभ्युदय है, ऐसा उन्होंने लिखा। हम उसका परिभाषा दिया है सर्वतोमुखी समाधान संपन्नता। ठीक है। ऐसा भाषाओं को परिभाषा देने में ऐसा मोड़ आ गया। काफी हिम्मत की बात तो है बाबा, कहीं न कहीं है ना, ऐसा है। वो यदि सर्वतोमुखी समाधान यदि होता है मनुष्य में, हर मनुष्य में, हर नर नारी में समानता आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक बात है बाबा। समझदारी के आधार पर भी नर नारी में समानता है। ही ये कहा ही, ठीक बात। समझदारी के आधार पर ही। हाँ, ठीक है ना, ये बात हुआ गया। उसके बाद ये दूसरा बात है, यदि सर्वतोमुखी समाधान होता है परिवार में, यदि सभी लोग समझदार होते हैं तो श्रम से समृद्धि, श्रम से समृद्धि, समझदारी से समाधान के योगफल में हम मानवत्व को प्रमाणित करते हैं। मानव चेतना का प्रमाण शुरू होता है। ठीक है, मानव चेतना में उपकार करने वाली प्रवृत्ति प्रकट होता है, तो वो जो है ना देवी चेतना में थोड़ा सा ज्यादा होता है, देवी चेतना में पूरा होता है, ऐसा लिखा है। ठीक है, ऐसा लिखा। तो इस ढंग से क्या है, मानव धर्म जब समझ में आ गया, सुख हो गया। समाधान समृद्धि बराबर शांति, समाधान समृद्धि अभय बराबर समाधान सुख शांति संतोष, और समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व प्रमाण यदि पूरा होता है तो सुख शांति संतोष आनंद पूरा होता है। तो ये क्या क्रमिक है क्या बाबा? क्रमिक है। जैसे जो अभय आप कह रहे हैं, सहअस्तित्व के पहले क्या मनुष्य अभय महसूस करेगा क्या? अखंड समाज चाहिए तब अभय होता है। तो अखंड समाज की स्थिति का क्या मतलब है? वही समझदार है, बता तो दे, समाधान समृद्धि अभयता को व्यक्त करना। समझदारी से ही समाधान, समाधान से समाधान समृद्धि संपन्न परिवार परंपरा है अखंड समाज। इसीलिए परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था बताया। ठीक है, तो ऐसा समाधान समृद्धि संपन्न परिवार ही अगर अखंड समाज है तो इससे ज्यादा फिर सहअस्तित्व प्रमाण में इससे ज्यादा क्या है? वो तो पूरा ही हो गया। पुनः वही सोचते नहीं, ड्रॉप हो गया। बताइए। हर परिवार ऐसा संपन्न होने से अखंड समाज नाम है। ठीक बात। अखंड समाज विधि से हम हर व्यक्ति से हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक बात। समाधान समृद्धि के आधार पर। ठीक बात। उसका शुरुआत कैसा किया जाए, उसका शुरू किया जो एक ग्राम में पूरा आदमी को समझदार बनाया जाए, ग्राम स्वराज्य व्यवस्था प्रमाणित हो जाएगी। यहाँ से शुरू किया। वो सटीक है बाबा, उसका कुछ तोड़ नहीं है। नहीं, तोड़ नहीं, मैं तोड़ नहीं। आई थिंक वो अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था के डिफरेंस के सेंस में बात है कि जो वो सहअस्तित्व। अभी अपन शिक्षा में पहुंचे हैं, वही आधार है पहला। शिक्षा में यदि समाधान समृद्धि का प्रपोजल पूरा पहुंचता है वो कारीगर होता है, माने शिक्षक जो है ना उसके योग्य अधिकारी हो जाते हैं तो सफल हो जाएंगे। इसको डाल के देखा, बहुत सारे शिक्षकों के पास प्रमाणित होने की अरमान है। यहाँ तक तो हम आ गए। प्रबोधक तो हो ही सकते हैं, है ना, प्रेरणा तो दे ही सकते, प्रेरक हो सकते हैं।
ये बात आपने बहुत अच्छी बात कहा, उनके साथ ओपन वे में ही बात करना चाहिए। ये हमको भी ऐसा ही लगता है। आई थिंक आतिशी की जो बात है बाबा, हाँ। कि कहीं न कहीं मानव धर्म एक, मानव जाति एक, ऐसी कल्पना को वो साकार तो करना चाहते हैं, ज्ञान नहीं है। तो ये बात अगर छू गई उनको कि आपके पास इसका कुछ अच्छा आधार है, ज्ञान ही इसका आधार है, इस बात को बताएंगे, तो फिर वहां से बात बनेगी, बड़ी अच्छी बनेगी, वहीं से बनेगी। उस फलक्रम पॉइंट तो उतना ही है।